नमस्ते। पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज के 10वें दिन में मैं सीए कल्पना ठाकुर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दुनिया में मरने से ज़्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं और कुछ दिनों पहले तक मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी। अगस्त 2022 में मेरे गुरु ने मुझे कहा कि मैं इस डर पे जीत पा सकती हूँ। लगभग 1 साल के बाद जुलाई 2023 में मैंने इस क्लब का पता लगाया। मैंने वीपी मेंबरशिप का नंबर मुझे उनकी वेबसाइट से मिला और मेरे घर के पास नियरेस्ट लोकेशन पे जो मीटिंग हो रही थी मैंने उसे अटेंड करने की इच्छा जाहिर करी। मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा गया और सैटरडे को मुझे उस मीटिंग का एजेंडा मिला। पहले तो मुझे उसे देखकर कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उस मीटिंग में पहुंच गई। मैंने देखा कुछ लोग जमा है। एक लेडी जो कि जिन्हें टीएमओडी कहा गया था, उनका थीम था अनप्लग एंड रीसेट। वो उसी थीम को लेकर बात कर रही थी, मीटिंग को होस्ट कर रही थी और हर सेक्शन में आगे बढ़ रही थी। मीटिंग के पहले सेक्शन में देखा जिसे कि प्रिपेयर्ड स्पीच कहा गया था। कुछ लोग आए और उन्होंने लगभग 7 मिनट की स्पीच दी। स्पीच सुन के मुझे ये लगा कि ये पहले से शायद प्रिपेयर कर आए हैं। उसके बाद अगले सेक्शन को फन एंड लर्न सेक्शन कहा गया, जिसमें 2 बंदों ने परफॉर्म करा। एक बंदे ने एक सेल्फ हेल्प बुक को 4 मिनट में समराइज करा, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक बंदे ने उस वक्त की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताई। उसके बाद अगले सेक्शन को इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग कहा गया था और मैंने देखा उसमें उसी वक्त टॉपिक दिए जा रहे थे और जो लोग उसे अटेम्प्ट करना चाह रहे थे वो स्टेज पर आकर उस टॉपिक पर ऑन द स्पॉट 1 से 2.5 मिनट की स्पीचेस दे रहे थे। और मीटिंग का अंत का सेक्शन, जिसे इवैल्यूएशन सेशन कहा गया, उस सेशन में बताया गया कि प्रिपेयर्ड स्पीचेस में और इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग में स्पीकर वाइज क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि यूज़ ऑफ जेस्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, यूज़ ऑफ स्टेज एरिया, आई कॉन्टैक्ट विथ ऑडियंस। ये भी बताया गया कि उनकी स्पीच में स्टार्ट, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इन सब में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। सिमिलर वे में इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर्स को भी इवैल्यूएट करा गया। उसके बाद अलग अलग रोल प्लेयर थे, जैसे कि ग्रामेरियन ने बताया कि पूरी मीटिंग में सभी लोगों ने ग्रामर के कौन से अच्छे अच्छे यूजेस करे हैं और कहाँ पे गलती हुई है जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बंदे को काउंटर कहा गया, जिसने आकर बताया कि किन लोगों ने अपनी स्पीचेस में फिलर वर्ड्स और साउंड्स यूज़ करे हैं, जो कि मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। एंड, सो, फिर एक टाइमर का रोल भी प्ले कर रहे थे, जिन्होंने आके बताया कि किस स्पीकर ने कितना समय लिया है। इस तरह मीटिंग ख़त्म हुआ और एंड में हर कैटेगरी में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म करा था उन्हें वोटिंग के ज़रिए सिलेक्ट करके सर्टिफिकेट देकर रिकग्नाइज भी करा गया एज अ बेस्ट परफॉर्मर इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सो टोटली एट द एंड, टू कंक्लूड, ये एक पावर पैक्ड सेशन था टू वर्क ऑन आर पब्लिक स्पीकिंग स्किल स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड with that meeting, and very soon I have joined that meeting, and today I am very much confident and I can say confidently कि मैं अब उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें मौत से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। और अगर आप भी मेरी तरह उस ग्रुप ऑफ पीपल्स को छोड़कर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर की लिस्ट में शुमार करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए टोस्ट मास्टर्स क्लब। यस, इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको अपने लोकेशन में नियर बाय क्लब मिल जाएगा। यू हैव टू सर्च
and with a minimal monthly fees which you want to पे 6 months in advance आप इस क्लब के मेंबर बन सकते हैं. और if you want to get further detail, you can join couple of meetings or even more than that to decide as a guest to decide आपको join करना है या नहीं करना. और अगर आप फरीदाबाद में हैं तो you can contact me because I am VP membership in Faridabad Toastmasters Club for the period January 2024 to June 2024. तो अगर आप में भूख है पब्लिक स्पीकिंग स्किल को पॉलिश करने की और आसमान की बुलंदियों को छूने की इन टर्म्स ऑफ expressing your thoughts and feeling to the mass, then please join Toastmasters Club. With that, thank you. We'll meet tomorrow. Bye-bye.